नमस्कार दर्शकों, जम्मू उत्तर के विधायक श्यामलाल शर्मा ने आज प्रमुख स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण जो बैठक है आज जम्मू नॉर्थ के बल्लवाल तहसील में की, जिसमें कि जितने भी ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट थे उनके आला अधिकारी जो थे वह इसमें उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने जो है आला अधिकारियों को लोगों को आ रही दिक्कतों जो आ रही हैं उनका हल, और अगर उन्हें भी किसी प्रकार की अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्होंने कहा कि वह 24/7 आवर वह उपलब्ध है और वह जो उनको समस्याएं आ रही हैं वह बताए और जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उनका हल वह करे। इस दौरान इस जो महत्वपूर्ण जो बैठक हुई इसमें अगर बात की जाए एसडीएम जम्मू नॉर्थ, तहसीलदार बल्लवाल, उसके बाद एसपी रूरल विजय शर्मा, एसएचओ गोरोटा, नैब तहसीलदार और अन्य जितने भी विभाग थे वह इसमें उपस्थित रहे इस महत्वपूर्ण बैठक में। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरह से आपको जानकारी है कि हमारे यहाँ 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव हुए और उसका रिज़ल्ट आए हुए आज 2 महीने और 6 दिन हो गए हैं और मुझे जम्मू नॉर्थ से विधायक चुना गया। और जो विधायक की जिम्मेदारी होती है कि लोगों का खादम बन के काम करना और एक टीम वर्क जो है हमारे इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है, तो मैंने गुजारिश की अपने एसडीएम साहब से कि एक हमारे जितने भी सेक्टरल ऑफिसर हैं उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो जाए। वो आज हमने जो है वो उसको एक शेप दी है और हर महीने की 5 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग हुआ करेगी। और मैंने वर्दी एसडीएम साहब से ये भी गुजारिश की है कि वो 15 दिन के बाद एक रिव्यू मीटिंग लें और मॉनिटरिंग पार्ट जो है वो थोड़ा इफेक्टिवली हम सब लोग उस पर काम करें। ऑलरेडी कर रहे हैं और ख़ासकर हमारे जो वर्किंग डिवीजन्स हैं और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है और बेसिक एमिनिटी हैं, पीने का पानी है, बिजली है, सड़क है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे काम हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गरीब लोगों के लिए स्कीम्स आ रही हैं वो क्या ज़मीन पे परकुलेट हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो क्या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का और हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, जो संकल्प है कि हमें अंत्योदय तक जो लास्ट शोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है जो ये डिजर्व करता है, क्या उस तक ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये आल जो आप देख रहे हैं ये हमारे इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट है एसडीएम साहब से लेके डाउन द लाइन हायरार्की जो हमारी है, तो वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और अगले महीने से हम ये जो है कंटिन्यूसली ये हमारी मॉनिटरिंग पार्ट जो है और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सेक्टरल ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने कहा कि विदाउट एनी हेजिटेशन आप एसडीएम साहब, जमवर्दी डिप्टी कमिश्नर और मैं भी लोगों का सेवक जो है यहाँ बैठा हुआ हूँ और हम तो इसीलिए हैं लोगों की सपोर्ट को सप्लीमेंट करने के लिए। तो आज की मीटिंग का जो लबो लबाब था वो एक तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और जो फ्यूचर प्लान है हमारा, प्लान मीन्स वर्किंग प्रोग्राम जो हमारा होगा और खसूसन तौर पर मॉनिटरिंग पार्ट उसको हम किस तरह से जमीन पे परकुलेट करते हैं, तो आज का रोड मैप जो वो पूजा है, वो इबादत है। जो लोग मुझे मेरे काम से वाकिफ हैं उनको पता होगा कि मैं कितना सिंसियर हूँ टुवर्ड माय वर्क, जानकारी मिल जाएगी। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये तमाम ऑफिसर एंड ऑफिशियल को बता देता हूँ। आई मीन बिजनेस प्योरली, मीन डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट। आ जाइए हमें काम किस तरह से करना है और मेरा विजन क्या है और आप लोगों का काम क्या है। बड़े एक्सपीरियंस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं और यंग ऑफिसर्स भी हैं हमें जिन्होंने पॉलिटिकल सेटअप देखा नहीं है।
एक ह्यूज गैप था जो वाइटल कंपोनेंट होता है डेमोक्रेसी में। अगर सुप्रीम पार्टी तो वो लेजिस्लेचर है और उसकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट, एंड यू ऑल आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। दैट इज व्हाई आईएसपी लिखते हैं उसको। तो एडमिनिस्ट्रेटर आगे क्या वर्ड है? तो अगर उसको हम हिंदी में उसका जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव तक ये लोग सब ठीक, लेकिन सर्विस पे हम ठीक, क्योंकि हमारा काम सेवा है, हाकम नहीं है। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि ये मेरे लिए इबादत है, ये मेरे लिए सेवा है, इसी तरीके से मैं लेजिस्लेचर हूं तो मेरा क्या काम है? मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। मेरी डेफिनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट को हेड करता है, पब्लिक सर्वेंट करवाता है। कि किसने रोका है आपको फंक्शनिंग के लिए? अगले दिन मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा था, मैंने सेक्रेटरी जीएडी से, मैंने कहा किसने स्टॉप किया आपको? बिजनेस रूल जो है वो स्टेट ने बनाने हैं, तो आप बनाना शुरू किए। होम मिनिस्ट्री ने हमें रूल्स प्रोवाइड नहीं करने हैं बिजनेस चलाने के लिए। ये मिसकंसेप्शन है ऑफिसर्स एंड द ऑफिशियल। ये आप लोग पहले निकाल दीजिए, कंफ्लिक्ट जोन नहीं बनेगा। तो ये इसको बंद कर जो की ऑनरेबल एमएलए से शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि लास्ट अराउंड खाली है वहाँ पे उन्होंने फंक्शन है, और सर 2 अभी वहाँ पे पेंडिंग है, उसमें 2 में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बैठ के पैकेज चला रहे हैं। तो सिमिलरली जो जेजेएम के हमारे काम थे इसका प्रोसीजर क्या है? जो बेनिफिशियरी है जो भी होता है उसका क्राइटेरिया बना हुआ है कि मिनिमम ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर साइंसेज में डिप्लोमा हो, उसका 1 साल का डिप्लोमा है एग्रीकल्चर का, या साइंस का ग्रेजुएट हो, उस तरीके से उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मार्क्स है। जब वो अप्लाई करते हैं, जितने एप्लीकेंट आते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट प्योरली ऑन मेरिट लिस्ट, एंड वो जो उस क्लस्टर में 3 पंचायतों में जो एरिया में फॉल करके अप्लाई करते हैं लोग, मे बी दे आर रेजिडेंट ऑफ किसी और जगह के, लेकिन वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट बनती है एंड सीनियरिटी वाइज। इसको लोकलाइज नहीं किया हुआ आप लोगों ने? सर लोकलाइज क्योंकि जनरली अगर आप क्लस्टर बनाते हैं तो विद इन क्लस्टर होना चाहिए। सर अगर कई बार होता है एप्लीकेंट। सर 1 ईयर में मैंने ज्वाइन किया था सर 13 दिसंबर 2023 को, आज है सर 14 दिसंबर 2024। तो लास्ट 1 ईयर में 129 रेवेन्यू कोर्ट केसेस डिस्पोज हो गए, जो कि एसडीएम कोर्ट में, सिर्फ एसडीएम कोर्ट से 129। यस सर, एंड इसमें से द 1 ईयर यस, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ है वो मिलकर कोशिश किया कि सारे इशू एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए लोगों के साथ मिलकर। गाइड किया है, उसी पैशन से हमें काम करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पब्लिक को प्रायोरिटी देनी है। हमारे रेवेन्यू के कुछ मसले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के मसले हैं, एजुकेशन के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, पीडीडी के हैं, उसी तरह हमें सपोर्ट रहेगा। वी एक्सपेक्ट दैट आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ਬੰਦ ਖੋਲਿਆ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਨਾ ਸੋਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ 59,500 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 64 ਸਮਝੋ 85,000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੇਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਚੋ ਇਕਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਦੂਏ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਡਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਪੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਣਾ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
उस सर्वे लिस्ट च आओ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੰਨ आपने ग्रेजुएशन में ड्रॉप कर दी ਕੁਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੜਾਈ तो पुत्र तेरे ही पता होना थोड़ा सर्वे लिस्ट च आओ जियो टैग होए दा ਪੀਆਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਫੋਨ होई है ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਦਦ देखो गल ये है कि ਪੈਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक है स्कीम ਮੈਂ ਮਵਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ स्कीम ठीक है मुलाजम कहती नौकरी चाहिए लैंडमैन लिया है ना ਹਾਂਜੀ कदों लगा 87 84 84 लगा उम्र कितनी